वेलकम बैक। आज हम लोग मानव शास्त्र की प्रमुख शाखाएं के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले क्लास में मानव शास्त्र का अन्य विज्ञान से संबंध देखे थे। तो जो मेन शाखा है, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें शाखा होते हैं, ब्रांच होते हैं। तो जो मानव शास्त्र ऑप्शनल पेपर का जो क्वेश्चन होता है उसमें विभिन्न शाखाओं के बारे में जानकारी मांगता है। इसे परिभाषा पूछेगा आपसे और परिभाषा के साथ कहेगा कि इनके विभिन्न शाखाओं की चर्चा करें। तो मानव शास्त्र क्या है, इनके विभिन्न शाखाओं की चर्चा करें। तो अब है कि शाखा, तो शाखा के सेंस में कई विद्वान का अलग अलग मत है। अधिकांश विद्वान जो हैं इसके दो शाखा के पक्ष में है कि एक शारीरिक मानव शास्त्र फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा सांस्कृतिक मानव शास्त्र कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को भी कई भाग में बांट दिया गया है, जिसी उसी के अंतर्गत सामाजिक व्यवहारिक सब आ जाते थे। लेकिन पिडिंगटन, विल्स, हाइजर, हर्कोविट्स जैसे विद्वान जो हैं वो तीन शाखा के समर्थन में हैं। पहला शारीरिक मानव शास्त्र, दूसरा सांस्कृतिक मानव शास्त्र और तीसरा प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र को ये लेते हैं। जबकि एस.सी. दुबे का विचार है कि मानव शास्त्र का 4 शाखा है और जैकब्स और स्टर्न जो है वो 5 शाखा का व्यू देते हैं। तो इसको हम इंट्रोडक्शन में ये बात कह सकते हैं क्योंकि मानव शास्त्र मानव का समग्र अध्ययन है। तो ये बार बार हम बात जान रहे हैं कि मानव का समग्र अध्ययन, तो समग्र अध्ययन कहने का क्षेत्र जो है इसका काफ़ी व्यापक हो जाएगा कि शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो सब ब्रांच बन जाएगा अपने आप। तो इस प्रकार यदि हम निष्कर्ष निकालें तो सारे मानव शास्त्र को मुख्य 5 भाग में बांट दिया गया है। शारीरिक मानव शास्त्र, पुरातात्विक या प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक, सामाजिक सांस्कृतिक एक जगह आ गया है, सोशियो कल्चर, और व्यवहारिक मानव शास्त्र अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो इस प्रकार मानव शास्त्र मुख्य रूप से 5 भाग में है। चूँकि मानव शास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, ये मनुष्य के शरीर का अध्ययन करता है, यह मनुष्य के समाज का, संस्कृति का अध्ययन करता है। तो इस अध्ययन के क्रम में यह आदि समाज से लेकर वर्तमान समाज तक का अध्ययन करता है। तो इस सेंस में हम इसको कई भागों में अध्ययन करते हैं कि सामाजिक मुद्दा को अलग बनाते हैं हम, प्रागैतिहासिक मुद्दा को अलग बनाते हैं, सांस्कृतिक मुद्दा को हम अलग बनाते हैं। इसी कारण से मानव शास्त्र का कई शाखा विकसित हो चुके हैं, जिसमें 5 शाखा को मुख्य माना गया। अब उसी 5 के बारे में हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो पहला शारीरिक मानव शास्त्र, तो शरीर और संस्कृति 2 मुद्दा को लेंगे कि मनुष्य एक जैविकीय प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब हम जैविकीय प्राणी का बात करते हैं तो इसके शरीर का उत्पत्ति, उद्विकास, उत्परिवर्तन, उसमें वंशानुक्रम, जेनेटिक्स, सभी बातों को समाहित करते हुए अध्ययन करते हैं कि मानव जो है इस पृथ्वी पर कैसे आया, कब आया, कहाँ आया, किस प्रक्रिया के द्वारा आया, उस सारे बातों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम शारीरिक मानव शास्त्र को ले जाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक मानव शास्त्र में मानव की उत्पत्ति, उद्विकास, मानव पशु में अंतर, प्रजातीय अध्ययन, विभिन्नता, आनुवांशिकता, उत्परिवर्तन और भविष्य में होने वाले परिवर्तन, कि इन फ्यूचर में क्या चेंजिंग होगा उसका भी हम एनिमेशन कर देते हैं कि 1000 साल के बाद मानव प्रजाति का क्या चेंजिंग होगा, 2000 साल के बाद क्या चेंजिंग होगा। यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट और प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर, तीनों स्थिति में मानव का ये शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जिसमें शारीरिक मानव शास्त्र आता है। इसलिए हावेल ने कहा है कि यह होमिनिड की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन है। होमिनिड माने मानव जाति के शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन है। अब इसमें हम आदि मानव को ले जाएंगे तो उसके जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। रामापैथेकस, ऑस्ट्रेलोपैथेकस, होमो हेवेलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस। तो फॉसिल स्टडी भी करते हैं। तो शारीरिक मानव शास्त्र में वो एक अलग विभाग के रूप में बटा हुआ है, उपशाखा के रूप में बटा हुआ है।
यानी शरीर से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित जो भी हम बात करेंगे वो शारीरिक मानव शास्त्र के शाखा के तहत जाएगा। अब शारीरिक मानव शास्त्र में भी ब्रांच हैं कि मानव अनुवंशिकी, पुरातन मानव शास्त्र, मानव मिति, एंथ्रोपोमेट्री और प्राइमेटोलॉजी। यानी शारीरिक मानव शास्त्र में जो उप शाखा है उसको 4 भाग में बांट दिया गया है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। मानव अनुवंशिकी, पुरातन मानव शास्त्र, इसमें आर्कियोलॉजिकल स्टडी होगा। मानव मिति, एंथ्रोपोमेट्री, मापजोख, और प्राइमेटोलॉजी, जो मानव प्राइमेट का सदस्य है तो प्राइमेट के बारे में स्टडी, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी। तो मानव अनुवंशिकी को हम लेते हैं कि मानव अनुवंशिकी में मनुष्य के शरीर जो पीछे से डेवलप हुआ है, यानी पूर्वज से जो डेवलप हुआ है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको जानने के लिए हम मेंडल के नियम को पढ़ते हैं, वंशानुक्रम के नियम को पढ़ते हैं, और ये जानते हैं कि लक्षण जो है पीढ़ियों में कैसे जाते हैं और मानव में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। बिल्स और हाइजर ने लिखा है कि इसमें वंशानुक्रमण की प्रक्रिया, वंशानुक्रमण में परिवर्तन की विधियां तथा शारीरिक अनुकूलन की प्रक्रिया शामिल है। यानी वंशानुक्रमण की प्रक्रिया और उसमें परिवर्तन की विधियां और अनुकूलन जो मानव शरीर में है वो जेनेटिक्स के तहत हम लोग इसको डील करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो समानता और विभिन्नता आती हैं वो सब बातें को हम लोग मानव अनुवंशिकी में डील करते हैं। चूँकि पूर्वज से ही आगे चलकर धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य के रूप में, होमो सेपियंस के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। दूसरा हम ले जाते हैं पुरातन मानव शास्त्र, पैलियोंटोलॉजी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी। कि हम जब पूर्वज का अध्ययन करते हैं तो भूगर्भ में दबे हुए जो अवशेष हैं, मानव कंकाल, दांत, उसके जो जीवाश्म हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसकी जानकारी प्राप्त करके हम विभिन्न पूर्वजों के बीच जो है लिंक स्थापित करने का काम करते हैं। उसी अध्ययन से यह पता चला है कि रामापैथेकस, ऑस्ट्रेलोपैथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, इस तरह का जो है धीरे धीरे चेंजिंग होकर आधुनिक मानव के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। यानी फॉसिल स्टडी भी जो इसका है एक मुद्दा है और उसके लिए एक अलग उपशाखा के रूप में हम लोग ले जाते हैं। अगला उपशाखा है मानव मिति। मिति का मतलब ही होता है माप जोख। तो इसमें खोपड़ी का नाप, चेहरा, नाक, कान, ओठ, बाल, कद, क्रेनियल कैपेसिटी, फेशियल इंडेक्स, ब्लड ग्रुप, जितना भी माप जोख का काम होता है वो इस उपशाखा में आता है। और इसी माप जोख यानी शारीरिक लक्षण के आधार पर हम मानव प्रजाति का वर्गीकरण करते हैं। यानी प्रजातीय वर्गीकरण का आधार जो है वो शारीरिक लक्षण ही है। तो शरीर के लक्षण के आधार पर हम मानव नस्ल को वर्गीकृत करने का काम करते हैं, जिसमें हम इस उपशाखा का मदद लेते हैं। प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेट तो स्तनधारी वर्ग है। तो वर्ग स्तनधारी में 16 ऑर्डर है, गण हिंदी में, और उस 16 में एक है प्राइमेट। प्राइमेट में मानव और उनके पूर्वज आते हैं। मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज है कपी। ऐप अंग्रेजी वर्ड में है, उसको कपी मानव या मानव कपी भी कहा जाता है। तो अब हम उद्विकास को जब हम पढ़ते हैं तो मानव का उद्विकास कपियों से हुआ। उसके पहले और भी हैं, गोरिल्ला, ओरांगुटान, चिंपैंजी, मंकी, लेमुर, टार्सियर, ट्रीश्रियू। लेकिन मानव का सबसे जस्ट जो पूर्वज है वो कपी है। तो उसके इतिहास को हम लेके ही आगे बढ़ते हैं और मानव होमो सेपियंस तक आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमेट के जो लक्षण हैं, उसके जो व्यवहार हैं, उसमें एक समानता पाई जाती है। जैसे बच्चों को दूध पिलाना, सोशल बिहेवियर, हाइपोथैलेमस का विकसित होना, मानसिक क्षमता का विकसित होना, ये सब जो है प्राइमेट का एक सामूहिक लक्षण है। तो प्राइमेटोलॉजी में मानव प्राइमेट में चूँकि आता है तो इसलिए मानव और उसके जो पूर्वज हैं सबका हम सामूहिक अध्ययन कर लेते हैं
और एक कॉमन कैरेक्टर की ओर पहुंचते हैं, जिससे हमको मानव उद्विकास की प्रक्रिया को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शारीरिक मानव शास्त्र में एक तरफ हम मानव के उत्पत्ति, उद्विकास, आनुवंशिकता, उत्परिवर्तन, प्रजातीय विभिन्नता, और वर्तमान में हम चल जाएं तो प्रजातीय विभिन्नता में हम अलग अलग प्रजाति है तो प्रजातिवाद की समस्या है, तो वो हम ब्लड ग्रुप के आधार पर या अन्य कैरेक्टर के आधार पर प्रजाति को वर्गीकरण करते हैं, और प्रजातिवाद को मिटाने में अध्ययन के दृष्टि से हम एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम लोगों को समझाते हैं कि सभी मानव के पूर्वज एक ही थे। भौगोलिक पर्यावरण में जो विभिन्नता के कारण जो है मानव का शारीरिक रूप, रंग, खान पान में बदलाव आ चुका है, इसलिए प्रजातीय भेदभाव जो है उचित नहीं होता है। इस प्रकार शारीरिक मानव शास्त्र मनुष्य के उत्पत्ति, उद्विकास और भविष्य में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। तो मानव शास्त्र का मेन हम 5 शाखा लेके चल रहे हैं। तो पहला शाखा है शारीरिक मानव शास्त्र, दूसरा शाखा हम बनाएंगे पुरातात्विक या प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र। अगले क्लास में ये जारी रहेगा। जय हिंद।